हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अपने वीडियो में क्लास 8th के साइंस चैप्टर एनसीईआरटी से का फर्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर है क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर। आप लोग बुक लेकर के बैठ जाइए और इसको मैं समझाती जाऊँगी, आप बुक्स देख करके इसको समझते रहिएगा। इस चैप्टर में कई बच्चों की कई जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैसे इसमें कई एग्जांपल्स ऐसे दिए गए, जैसे पूरी अगर हम लोग फ्राई करते हैं तो एक साइड दूसरी साइड से पतली क्यों होती है। सुनने में थोड़ा मज़ेदार सवाल लगता है ना, लेकिन एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट भी अभी तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं सही, पूरी तरह से इसको नहीं समझ पाए हैं कि आखिर पूरी एक तरफ से पतली और एक तरफ से मोटी क्यों होती है। दुनिया के सबसे आम किचन ऑब्जर्वेशन में से एक आज भी एक साइंटिफिक मिस्ट्री बनी हुई है, और बिल्कुल वही चीज़ है जिसके बारे में एक ग्रेटेस्ट साइंस भी इस चीज़ को पता नहीं कर पाई है। अगर आपने अभी यहाँ नए हैं, अभी मेरे चैनल को नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और फिर हमारे इस लर्निंग का हिस्सा बनिए। आज हम आपके एनसीईआरटी ग्रेड एंड साइंस टेक्स्ट बुक के सबसे पहले चैप्टर में को हम एक्सप्लेन करेंगे। साइंस की जांच पड़ताल वाली दुनिया की खोज, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब ये कोई बहुत ही टिपिकल चैप्टर तो नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी पिछले भी क्लासेस में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो इसमें ये पूरा डेफिनेशंस और डायग्राम्स इसमें बहुत ज़्यादा है। यह एक रोड मैप की तरह है। तो यह आपको बता रहा है कि इस साल पूरी साइंस जर्नी कैसी होने वाली है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक रियल साइंटिस्ट की तरह सोचना कैसे है, कैसे हर चीज़ में साइंस को ढूंढना है। ये एक क्विक रिमाइंडर की तरह आपको ये चैप्टर बताया जा रहा है। बाकी सारे चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस और आंसर्स भी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो बस इसको आप पूरा वीडियो आप कायदे से देखिए, और वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपने क्लास 6 में आपने सीखा था कि साइंस की शुरुआत कितनी हैरानी से होती है। हमने आसपास की चीज़ों के बारे में आसानी से क्यों और कैसे ये सवाल पूछने वाले थे कि आखिर चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है। क्लास 7th में आपने जाना कि साइंस हमेशा बदलती रहती है। हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है, और जैसे जैसे हम उसकी गहराई में जाते हैं आइडियाज़ हमारे बदलते रहते हैं। अब हम क्लास 8 में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आते हैं और अब साइंस की इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में एंटर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ यह क्यों होता है यह नहीं पूछ रहे हैं, अब आप यह सीख रहे हैं कि जवाब खुद ढूंढने के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। तो अब आप सारी चीज़ें बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करिएगा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो देखते हैं उसे साफ तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यही काम रियल साइंटिस्ट काम करते हैं। रियल साइंटिस्ट अब इस साल आप जो एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका एक क्विक टूर ले लेते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे यह अब तक की सबसे एक्साइटिंग साइंस मूवी का ट्रेलर हो। पहला स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप पानी की अगर बूंद को देखेंगे तो उसके अंदर छिपी एक पूरी टाइनी लिविंग वर्ल्ड को खोजेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स आपको दिखाई देंगे। आपका जो खाना डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है इनका, और कुछ लेकिन आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, आपके फ्रेंडली नहीं होते हैं, क्योंकि ये कुछ इन्फेक्शंस देते हैं, कुछ डिजीज़ेस देते हैं, कुछ बीमारियां देते हैं। यहीं से हम सीधे पहुंचते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर।
आपका शरीर है, जो बॉडी है, उन ये जो मतलब जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं माइक्रोब्स, ये कैसे हमारी बॉडी इनसे लड़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे इनको हराता है या कैसे इनसे फाइट करता है। न्यूट्रिशंस, फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिसिन्स और वैक्सीन्स के ज़रिए हम इन जो अनहेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है इससे फाइटिंग करती है। तो इन सब के थ्रू, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स और वैक्सीन्स के थ्रू आप ठीक ठीक देखेंगे कि ये सारी मिल कर के हमको कैसे हेल्दी रखते हैं। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि यह काम इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे हीट के कारण चीज़ें कैसे हीट होती हैं, तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। और जैसे हमारा टोस्टर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये सब कैसे काम करते हैं, और इसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यही वो चीज़ें जो पंखों, फ़ैन, वॉशिंग मशीन और बहुत सी दूसरी मशीनों के अंदर जो मोटर चलता है उसको घुमाती है, जैसे हमारी मशीनें वर्क करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे फोर्स और प्रेशर की ओर। हवा में जब कोई बॉल हम फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है, क्या फ़ोर्स लगता है? कार ब्रेक लगाने से क्यों रुक जाती है? इन सब का आंसर है फोर्स। और जब यही फोर्स किसी एरिया पर फैलता है तो उसे कहते हैं प्रेशर। एयर में प्रेशर का यही डिफरेंस जो है, लाइट एयर, तेज़ हवाएं, यहाँ तक कि जो साइक्लोन्स होते हैं, जो बहुत ख़तरनाक साइक्लोन्स, ये भी बनाता है प्रेशर ही। अब हम यहाँ पे और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जैसे समझने के लिए हवा प्रेशर क्यों बनाती है, या पानी एक तय टेम्परेचर पे क्यों उबलता है, एक फ़िक्स्ड टेम्परेचर पे पानी क्यों उबलने लगता है। तो ये छोटे छोटे लेवल पे को हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, और जो इसके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उस लेवल तक हम जाएंगे। आपके आसपास हर चीज़ टीनी पार्टिकल से बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। सॉलिड्स में यह पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और मुश्किल से हिलते हैं। जैसे गैसेस में ये फ्रीली तेज़ी से घूमते हैं। यही है चैप्टर मैटर और उसके पार्टिकल से आगे आप एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस, आपस में जुड़े हुए कॉम्बिनेशंस, और ऐसे मिक्सचर्स जिन्हें फिज़िकली अलग किया जा सकता है। और आप सॉलेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे चीनी आपकी चाय में घुलकर उसे कैसे मीठा बना देती है। फिर हम एक और टॉपिक जैसे लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि लाइट फ्लैट मिरर्स और कर्व्ड मिरर से कैसे टकरा कर के वापस आ जाती है, और लेंस से गुजरते समय कैसे मुड़ जाती है। लाइट का यही मुड़ना, और चमकते जो मेटल्स होते हैं, मेटल के चम्मच में आपको टेढ़ा मेढ़ा रिफ्लेक्शन दिखाई देना क्यों दिखाई देता है? यही वजह है कि करेक्टिव ग्लासेस लाखों लोगों की साफ देखने में मदद करते हैं, और सिर्फ जो चिकनी स्मूथ जो सतह होती है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, रफ़ सरफेस भी ऐसा ही करती है। यहाँ तक कि चाँद भी, जो मून है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ, मून, सन की जो पोजीशन के हिसाब से हर नाइट, एवरी नाइट जो मून है वो उसके अलग अलग पार्ट जो है वो लाइट करता है, रिफ्लेक्ट होता है। लाइट वो उतनी मतलब उसका जो मून का अलग अलग पार्ट है वो अलग रोशनी हमको दिखाई देती है। रोशनी, यही कारण है कि यही हमें इसीलिए चाँद के जो खूबसूरत फेसेस हमको दिखाई देते हैं। पतले जो कृष्ण से लेकर के जब जो ब्राइट फुल मून तक
चाँद की बात चली है तो आप जानते हैं कि चाँद के जो चक्र हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त को ध्यान में से देखकर इंसानों ने सबसे पहले कैलेंडर बनाए थे। तो अर्थ पर हमारी जो डेली की लाइफ में सच में उन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट से जुड़ी हुई है, मून की, जो स्पेस में लाखों किलोमीटर दूर है। अगर आप इस पर सोचें तो यह सच में माइंड ब्लोइंग है। आगे बढ़ते हुए आप इकोसिस्टम के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। जीवों और उनके एनवायरनमेंट्स के बीच जो रिलेशंस है एक कॉम्प्लेक्स सा है। हर जो जीव है उसमें छोटे से कीड़े से लेकर के बहुत बड़ी व्हेल तक, हवा, पानी, सूरज की रोशनी और दूसरे जीवों पर भी डिपेंड करता है। यह इंटरकनेक्टेड सिस्टम ही हमारी अर्थ पर सारे जीवन को सहारा देता है। और आखिर में आखिरी चैप्टर सब कुछ जोड़ देता है, अर्थ एज अ प्लेनेट। आप समझेंगे कि हमारी पृथ्वी को जीवन के लिए बिल्कुल सही क्या बनाता है। पृथ्वी सूरज से सही दूरी पर है जहाँ पानी लिक्विड रूप में रह सकता है। हमारा एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेजेस से बचाता है। लेकिन यह एक ज़रूरी बात है, जो इंसानी ह्यूमन जो गतिविधियां हैं पृथ्वी के टेम्परेचर में छोटे लेकिन ख़तरनाक चेंजेस ला रही है, जिससे क्लाइमेट पैटर्न्स बिगड़ रहे हैं और गंभीर असर सामने आ रहे हैं। अब चलिए वापस आते हैं शुरुआत वाले पूरी के सवाल पर। यह दरअसल एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है जिसका यूज़ टेक्स्ट बुक आपको यह सिखाने के लिए करती है कि साइंटिस्ट की तरह सोचना कैसे है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूड़ी या भटूरा गर्म तेल में जाते ही फूल क्यों जाता है? फुल्का सीधे आग पर रखते ही कैसे गुब्बारे की तरह फूल जाता है जब रोटी बनाते हैं तो? लेकिन क्यों फूल जाता है, लेकिन क्यों फूलता है? और एक साइड हमेशा पतली क्यों होती है? एक साइंटिस्ट इस सवाल को कैसे अप्रोच करेगा? सबसे पहले आप एक फोकस सवाल पूछते हैं, फिर कौन कौन सी चीज़ें पूरी के फूलने के तरीक़ों को बदल सकती है। फिर आप पहचानते हैं कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जिन्हें वेरिएबल्स भी कहते हैं, उनमें शामिल है आटे की बेली हुई परत की मोटाई, कितनी मोटाई है, आटे के गोले का साइज़ क्या है, आप किस तरह का आटा यूज़ कर रहे हैं, आटा, मैदा या दोनों का मिक्स, तेल का टेम्परेचर, और यहाँ तक कि आप आटे की पूरी को तेल में कैसे डाल रहे हैं। क्या आप उसे सीधा नीचे छोड़ देते हैं या साइड से तिरछा करके तिरछे एंगल से डालते हैं, धीरे धीरे या धीरे धीरे सरकाते हुए डालते हैं। तो जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये मेज़र कर सकती है। उनमें शामिल है पूरी फूली या नहीं, यानी एक सिंपल यस या नो। आप टाइम कर सकते हैं कि उसे फूलने में कितने सेकंड्स लग रहे हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बहुत मोटी परत वाला आटा भी एक पतली साइड बनाता है या नहीं। और यहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का सबसे मेन रूल है ये, एक समय पर सिर्फ एक चीज़ बदलिए जबकि बाकी सब कुछ एक जैसा रखें। जैसे अगर आप तेल के टेम्परेचर का असर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक ही साइज़, एक ही मोटाई और एक ही तरह के आटे और एक ही तरह से डाली गई पूरियों का यूज़ करना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, टेम्परेचर। और हाँ, हमेशा उसको नोट्स बनाइए। क्या तेल उछला, क्या उसमें से धुआं निकला, क्या उसकी स्मेल अलग थी। हर छोटी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही मायने रखती है। और एक्सपेरिमेंट्स के पहले राउंड के बाद आपके मन में शायद और भी नए सवाल आएंगे। क्या ताज़ा आटा बेहतर फूलता है या रखा हुआ आटा? अगर तलने से पहले पूरी में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? पूरी फूलेगी कि नहीं फूलेगी? यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती रहती है। सवाल पूछना, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, रिजल्ट्स को ऑब्ज़र्व करना और फिर नए नए सवाल पूछना सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। और यही पूरी साइंस की नींव है।
सबसे सिंपल किचन एक्सपेरिमेंट से लेकर हाई टेक लेवल लैब में होने वाली सबसे कॉम्प्लेक्स रिसर्च तक। इस चैप्टर की एक आखिरी बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक पेज डिज़ाइन में छिपे हुए 2 सिंबल्स का जिक्र करती है। हर लेफ़्ट हैंड पेज के नीचे एक जड़ की इमेज होती है। यह गहरे मजबूत ज्ञान की नींव को दिखाती है, आपका ऑब्जर्वेशन, परंपरा और अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ाव। हर राइट हैंड पेज के ऊपर कोने में एक पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। यह क्यूरियोसिटी के उड़ान भरने का सिंबल है और जो अननोन चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने की हिम्मत है। यह दोनों सिंबल्स मिलकर आपको एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं, सबसे अच्छी साइंस तब होती है जब आप ध्यान से किए गए ऑब्जर्वेशन में ग्राउंडेड रहें, लेकिन अपने आइडियाज़ को नई दिशाओं में उड़ने दें, जैसे जड़ें और पतंग, ज़मीन से जुड़े हुए और आसमान में उड़ते हुए। यही बैलेंस हर साइंटिस्ट को चाहिए। तो यह था आपका ग्रेड एंड साइंस का पूरा रोड मैप, टाइनी माइक्रोब से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक, किचन एक्सपेरिमेंट से लेकर क्लाइमेट चेंज तक। यह साल एक कमाल की राइड होने वाला है। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल का अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी इस लर्निंग का हिस्सा बन सके। अब हम हर चैप्टर को ऐसे ही समझाते रहेंगे कि साइंस सच में समझ में आए और एक्साइटिंग लगे। और बोले मत, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स आप बिल्कुल फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में नोट्स दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। आप यहाँ से लास्ट में जो नोट्स दिए गए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।